अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ रहे हैं मदनी कायदा रोमन उर्दू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 21 जिसका नाम है वक्फ। वक्फ के माना ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलमे पर वक्फ करें तो उस कलमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें। कलमे में आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो हर्फ को वक्फ में साकिन कर दें। कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हो तो उन्हें वक्फ में अलिफ से बदल दें। कलमे के आखिर में गोल ता पर ख्वाह कोई भी हरकत हो या तनवीन, उसे वक्फ में हा साकिन से बदल दें। खड़ा ज़बर, हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। मुशद्दद हर्फ पर वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरकत को ज़ाहिर ना होने दें। नून कुतनी, तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। अब जैसे शीबानिस समाउ, हिज्जे इसकी इस तरह होगी शीन या ज़ेर शी, बा दो ज़बर बन शीबन, हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा, मीम अलिफ ज़बर मा, अस्समा, हमज़ा पेश उ, अस्समाउ। जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो नून कुतनी का कायदा फॉलो करेंगे। शीबानिस्समाउ। अलामत वक्फ, चंद अलामत वक्फ की तफसील दर्ज झील है। गोल दायरा, ये वक्फ ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है, यहाँ ठहरना चाहिए। मीम, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। तो ये वक्फ मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। जीम, ये वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। ज़ा, ये वक्फ मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना जायज़ मगर ना ठहरना बेहतर है। सौद, ये वक्फ मुरख्खस की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। लाम अलिफ, अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तिलाफ है, आयत के अलावा लाम अलिफ लिखा हो तो ना ठहरें। इआदा, वक्फ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। तो आइए सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिकीन, आगे वक्फ सादिकीन। नादिमीन, आगे वक्फ नादिमीन। मुस्तकीमा, आगे वक्फ मुस्तकीम। फीही, आगे वक्फ फीह। शफ़तैनी, आगे वक्फ शफ़तैन। बिलहक़, आगे वक्फ बिलहक़। नस्तईनु, आगे वक्फ नस्तईन। यशाउ, आगे वक्फ यशा। मिन क़ब्लु, आगे वक्फ मिन क़ब्ल। शहरिन, आगे वक्फ शहर। शैइन, आगे वक्फ शै। क़िस्त, आगे वक्फ क़िस्त। लहवुन, आगे वक्फ लह। क़दीरुन, आगे वक्फ क़दीर। बरक़ुन, आगे वक्फ बर्क़। बिही, आगे वक्फ बिह। इबादिही, आगे वक्फ इबादिह। बिअम्रिही, आगे वक्फ बिअम्रिह। रब्बहु, आगे वक्फ रब्बह। अख़लदहु, आगे वक्फ अख़लदह। मवाज़ीनुहु, आगे वक्फ मवाज़ीनुहु। अल्फ़ाफ़न, आगे वक्फ अल्फ़ाफ़ा। इल्मन, आगे वक्फ इल्मा। नबियन, आगे वक्फ नबिया। क़ुव्वतन, आगे वक्फ क़ुव्वह।
रक़बतिन आगे वक्फ रक़बह जारियतुन आगे वक्फ जारियह वतवल्ला आगे वक्फ वतवल्ला मिनल ऊला आगे वक्फ मिनल ऊला फतरदा आगे वक्फ फतरदा वनहर आगे वक्फ वनहर फरगब आगे वक्फ फरगब फहद्दिस आगे वक्फ फहद्दिस फीहा आगे वक्फ फीहा तहतदू आगे वक्फ तहतदू कौली आगे वक्फ कौली खैरानिल वसिय्यतु आगे वक्फ खैरा अल वसिय्यतु शीबनिस्समाउ आगे वक्फ शीबा अस्समाउ मुनीबिन इदखुलूहा आगे वक्फ मुनीब उदखुलूहा मुबीनिन इक़्तुलू आगे वक्फ मुबीन उक़्तुलू क़दीरुनिल्लज़ी आगे वक्फ क़दीर अल्लज़ी ख़बीरुनिल्लज़ी आगे वक्फ ख़बीरा अल्लज़ी। इसी के साथ आज का लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कुरान टीचर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।